ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है मुक्ति जीवन मुक्ति पार्ट 1। प्रस्तावना। मुक्ति जीवन मुक्ति सर्व आत्माओं की मूलभूत प्यास है। भले ही हम समझे या ना समझे, परंतु सर्व योनियों की आत्माएं मुक्ति जीवन मुक्ति अर्थात शांति सुख के लिए सदा प्रयत्नशील रहती हैं। मनुष्यों की अभिव्यक्ति को तो हम समझ सकते हैं, परंतु अन्य योनियों की आत्माओं की अभिव्यक्ति को उतना नहीं समझ सकते हैं। परंतु सभी आत्माएं मुक्ति जीवन मुक्ति अर्थात शांति सुख की इच्छा रखते हैं। मनुष्य संसार का सबसे बुद्धिमान और चिंतनशील प्राणी है, इसलिए उसके संकल्प और कर्मों का प्रभाव सबसे अधिक इस भूमंडल के वातावरण पर पड़ता है और उसके प्रभाव के आधार पर ही अन्य प्राणियों के स्वभाव संस्कारों में परिवर्तन होता है। उसके आधार पर ही अन्य योनि की आत्माएं मुक्ति जीवन मुक्ति को पाती है। मनुष्य के कर्म संस्कारों के आधार पर ही इस विश्व में भौगोलिक और ऐतिहासिक परिवर्तन होते हैं। मनुष्यों के कर्म संस्कारों को परिवर्तन करने और उनकी मुक्ति जीवन मुक्ति की इच्छा पूर्ण करने के लिए ही परमात्मा को इस धरा पर आना पड़ता है और वह ब्रह्मादन में आकर मनुष्य आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति का सहज मार्ग बतलाता है। परमात्मा ज्ञान भी देता है और कर्म करके भी सिखलाता है। शिव बाबा ज्ञान का सागर है और ब्रह्मा बाबा अनुभवों का सागर है। दोनों मिलकर इस विश्व के नव निर्माण का कार्य संपन्न करते हैं। इसलिए शिव बाबा सदा ही कहते हैं फॉलो फादर, अर्थात निराकार शिव बाप और साकार ब्रह्मा बाप को फॉलो करो तो तुम सहज ही मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करेंगे। ये फॉलो करने की प्रक्रिया सहज और सफल कैसे हो, इसके लिए ही यहाँ कुछ पुरुषार्थ किया गया है। ये ध्यान रखने योग्य है कि इस विश्व नाटक के जो अनादि अविनाशी सत्य है वे सदा ही सत्य है। उनमें देश काल व्यक्ति के कारण कोई अंतर नहीं हो सकता है। वे सभी को सर्वमान्य होते हैं और एक मत से स्वीकार्य होते हैं और होने भी चाहिए। इसमें आत्मा परमात्मा विश्व नाटक के अनादि अविनाशी नियम और सिद्धांत मुख्य है। जो स्वैच्छिक विषय है उनके विषय में वैचारिक भिन्नता अविश्यंभावी है, क्योंकि ये विश्व नाटक विविधतापूर्ण है। उनमें एक दो के विचारों को सम्मान देकर यथार्थ सत्य का निर्णय करना ही यथार्थ है। उनमें देश काल परिस्थितियों के आधार पर किसी व्यक्ति के अपने ही विचारों में भिन्नता हो सकती है, वे परिवर्तन हो सकते हैं। इसलिए उनकी कोई निश्चित सीमा रेखा नहीं हो सकती है। इनमें धारणाएं और सेवा के क्षेत्र विशेष हैं। बाबा की मुरली में भी कई विषयों पर देश काल परिस्थिति के अनुसार अलग अलग उत्तर होते हैं। बाप समान संपन्न और संपूर्ण अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति स्थिति। सपूत बच्चे वे हैं जो माता पिता को फॉलो कर तख्तनशीन बने, श्रीमत पर नहीं चलते क्योंकि अंदर सच्चाई नहीं है। दिल सच्ची हो तो श्रीमत पर चलते बाप को याद करते रहें। श्रीमत पर ही तुमको दादे से वर्षा मिलता है। रिवाइज्ड साकारवाणी की डेट है 16 मई 2006। बाप समान बनना अर्थात सर्वशक्तिवान शिव बाबा के समान सर्वगुणों और शक्तियों में संपन्न और संपूर्ण बनना तथा ब्रह्मा बाप समान शिव बाबा को फॉलो करने का पुरुषार्थ करके उनकी श्रीमत पर चलकर संपन्न और संपूर्ण बनकर फरिश्ता स्वरूप को इस जीवन में ही प्रत्यक्ष करना। शिव बाबा मुक्त स्थिति का प्रत्यक्ष स्वरूप है और ब्रह्मा बाबा मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति का स्वरूप है। शिव बाबा ज्ञान गुण शक्तियों का सागर है और ब्रह्मा बाबा सर्व अनुभवों के सागर है। दोनों मिलकर हमको आप समान बनाकर मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव कराते हैं।
जो हर आत्मा का अभीष्ट लक्ष्य है। यह प्रभु मिलन, यह परमात्मा प्यार, यह परमात्मा वर्षा, यह परमात्मा प्राप्तियां अभी ही प्राप्त होती हैं, अब नहीं तो कब नहीं। हर एक ब्राह्मण बच्चे के दिल में संपन्नता और संपूर्णता का झंडा लहराया हुआ दिखाई दे। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 नवंबर 2000। बाप दादा ने समान बनने को कहा है। क्या बनना है, कैसे बनना है? समान शब्द में ये दोनों ही क्वेश्चन उठ नहीं सकते। क्या बनना है? उत्तर है ना, बाप समान बनना है। कैसे बनना है? फॉलो फादर, फुट स्टेप फादर मदर। निराकार बाप, साकार ब्रह्मा मदर। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 नवंबर 2000। क्यों बाप दादा बार बार याद दिलाता है? कारण समय को देख रहे हो, ब्राह्मण आत्माएं स्वयं को भी देख रही है। मन जवान होता जाता है, तन बुजुर्ग होता जाता है। समय और आत्माओं की पुकार अच्छी तरह से सुनने में आ रही है। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 नवंबर 2000। बाबा के इन महावाक्यों पर और समय प्रति समय उच्चारे महावाक्यों तथा ज्ञान के विभिन्न पॉइंट्स पर जितना % निश्चय और धारणा होगी, मुक्ति जीवन मुक्ति, संपूर्णता संपन्नता, बीज रूप स्थिति, बाप समान स्थिति, कर्माती स्थिति का उतना ही % में अनुभव होगा। ये सब स्थितियां प्रायः संपूर्णता की ही पर्यायवाची है। राज्य सत्ता अर्थात स्वयं चलने की और औरों को चलाने की कला। श्रेष्ठ कर्म की सत्ता अर्थात कर्म का वर्तमान फल खुशी और शक्ति अनुभव करना और साथ साथ भविष्य फल जमा होने की अनुभूति होना। इसको कहते हैं कर्म के खजानों की संपन्नता के नशे की कला। सबसे बड़ा खजाना है श्रेष्ठ कर्मों का खजाना। चारों ही सत्ताओं का बैलेंस ही है बाप समान संपन्न और संपूर्ण स्थिति है। अव्यक्त वाणी की डेट है 10 जनवरी 1991। अगला पॉइंट है मुक्ति जीवन मुक्ति की परिभाषा। मुक्ति अर्थात देह और देह की दुनिया से मुक्त अवस्था। सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, लाभ हानि दोनों से न्यारे परम शांतिमय आत्मिक स्वरूप में स्थित। जीवन मुक्ति अर्थात देह और देह की दुनिया में रहते देह प्रकृति पदार्थों के आकर्षण, दैहिक संबंधों के बंधन, विकारों के आकर्षण, दुख दर्द से मुक्त सदा सुख शांति की स्थिति। मुक्ति अर्थात निर्संकल्प स्थिति और जीवन मुक्ति अर्थात निर्विकल्प स्थिति। इस मुक्ति जीवन मुक्ति को विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा देश काल के आधार पर भिन्न रीति से या नामों से संबोधित किया गया है। भक्तों द्वारा सामाजिक परिस्थिति में रहते इसको शांति सुख के रूप में जाना जाता है। योग मार्ग में इसे निर्संकल्प और निर्विकल्प समाधि के रूप में जाना जाता है और ज्ञान मार्ग में इसे मुक्ति जीवन मुक्ति के रूप में जाना जाता है। मुक्ति अर्थात निर्संकल्प बीज रूप स्थिति जहाँ राग द्वेष, भय चिंता, इच्छा आकांक्षा कुछ भी न हो। यथार्थ मुक्ति में तो आत्मा सुख दुख दोनों से न्यारी होकर परम शांति की स्थिति का अनुभव करती है। उसके लिए सुख दुख दोनों ही समान हो जाते हैं। वह विश्व के हर दृश्य को साक्षी होकर देखती है और पाठधारी के रूप में पाठ बजाती है। मुक्ति की अनुभूति में आत्मा के कर्म भी बंद हो जाते हैं, परंतु जीवन मुक्त स्थिति में आत्मा कर्म तो करती है परंतु विकर्म नहीं करती। इसलिए उसके कर्म सुकर्म होते हैं और अपने सुकर्मों के फलस्वरूप सदा सुख का अनुभव करती है। अगला पॉइंट है संपूर्णता और संपन्नता की परिभाषा।
संपूर्णता अर्थात पहला, इच्छा और प्राप्ति में पूर्ण बैलेंस। दूसरा, 100% सोल कॉन्शियस। तीसरा, मुक्त स्थिति। चौथा, बिंदु रूप स्थिति। पांचवा, बीज रूप स्थिति। छठा, संपूर्ण पवित्र। सातवां, निरसंकल्प स्थिति। आठवां, शिव बाप समान। नौवां, संपूर्ण शांत। संपन्नता अर्थात पहला, प्राप्ति और इच्छा में पूर्ण बैलेंस। दूसरा, जीवन मुक्त स्थिति। तीसरा, इच्छा मात्रम अविद्या। चौथा, संपूर्ण सुखी। पांचवा, निर्विकल्प स्थिति। छठा, संपूर्ण साक्षी। सातवां, मान अपमान में समान स्थिति। ऐसे ही इस संबंध में अलग अलग शब्दों की व्याख्या करें तो अनुभव होगा कि मुक्ति अर्थात देह में रहते देह से न्यारी स्थिति। आत्मिक स्वरूप सुख दुख दोनों से न्यारा है, अर्थात आत्मिक स्वरूप की गहन अनुभूति में सुख दुख दोनों का भान नहीं होता है। जीवन बंध अर्थात देह में रहते देह भान या देहाभिमान के वशीभूत दुख सुख दोनों की अनुभूति होती है, लेकिन विकर्मों के फलस्वरूप दुख अधिक, सुख नाम मात्र होता है। जीवन मुक्ति अर्थात देह में रहते देह भान से न्यारे अर्थात आत्मा अभिमानी स्थिति, जिसमें सुकर्मों के फलस्वरूप सुख की अनुभूति तो होती है लेकिन दुख नहीं होता। समय और स्थान अर्थात मुक्ति धाम की मुक्ति एवं सत्युग त्रेता की जीवन मुक्ति तथा संगम की मुक्ति जीवन मुक्ति में अंतर क्या है? बाप दादा समय के परिवर्तन की तीव्र रफ्तार को देख बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को भी देखते रहते हैं। बाप दादा हर एक बच्चे को जीवन मुक्ति स्थिति में सदा देखने चाहते हैं। आप सबका यह चैलेंज है कि बाप से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा आकर लो, लेकिन आपको तो मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया है ना? मिला है या नहीं मिला है? मिला है। मुक्ति धाम में या सतयुग में मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव अभी संगम पर ही करना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 21 नवंबर 1998। मुक्ति जीवन मुक्ति का यथार्थ अनुभव संगम युग पर ही होता है, जब हम साकार देह में होते हैं और हमको सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान होता है। परम धाम में जब देह ही नहीं तो मुक्ति के अनुभव का प्रश्न ही नहीं उठता, और सतयुग में जीवन बंध का ज्ञान ही नहीं, अनुभव ही नहीं, तो जीवन मुक्ति की स्थिति का अनुभव क्या और कैसा? अगला पॉइंट है मुक्ति जीवन मुक्ति, परमात्मा और आत्माएं। परमात्मा सदा मुक्त है और वह सर्वात्माओं का अनादि पिता है। इसलिए मुक्ति जीवन मुक्ति सर्वात्माओं का ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है, अर्थात परमात्मा सर्वात्माओं का मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता है। सर्वात्माएं अपने पाठ के अनुसार परमात्मा से मुक्ति जीवन मुक्ति पाती है, परंतु आदि सनातन देवी देवता धर्मवंश की आत्माओं की मुक्ति जीवन मुक्ति और अन्य धर्मवंश की आत्माओं की मुक्ति जीवन मुक्ति में कुछ विशेष अंतर है, वह भी परमात्मा ने बताया है। देवी देवता घराने की आत्माएं जब जीवन मुक्ति में होती है तब सारी सृष्टि जीवन मुक्त होती है, परंतु जब अन्य धर्मवंश की आत्माएं जीवन मुक्ति में आती है तो उस समय कुछ आत्माएं जीवन मुक्ति के अनुभव में होती है तो कुछ आत्माएं जीवन बंध में भी होती है। नॉलेज से वर्षा लेना है। जीवन मुक्ति का वर्षा तो सबको मिलता है, परंतु स्वर्ग का वर्षा राजयोग सीखने वाले ही पाते हैं। गति सदगति तो सबकी होनी है ना,
सबको बाप वापस ले जाएंगे। रिवाइज साकारवाणी की डेट है 1 जून 2007। अगला पॉइंट है मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव। मुक्ति जीवन मुक्ति की चाहना हर आत्मा की मूलभूत प्यास या आकांक्षा है और समय अनुसार आत्माओं को इसका अनुभव होता भी है, परंतु पहचान से होने वाले अनुभव का विशेष महत्व होता है और उससे ही कार्य की सिद्धि होती है। दैहिक संबंधों का ज्ञान होने के कारण शरीर छोड़ने पर दुख का अनुभव होता है, उसकी स्मृति आती है। भले ही वह आत्मा शरीर छोड़कर फिर से उसी घर में भिन्न नाम रूप संबंध से जन्म ले ले, इसमें देहाभिमान के कारण देह का महत्व हो गया है। ऐसे ही सतयुग त्रेता युग में आत्मा का ज्ञान और आत्मिक शक्ति होने के कारण देह त्याग का दुख नहीं होता है, परंतु संगम युग पर परमात्मा द्वारा आत्मा को तीनों लोकों, तीनों कालों, आत्मिक स्वरूप, सृष्टि चक्र आदि का ज्ञान होने से आत्मा जीते जी दैहिक संबंधों से बुद्धि से नष्टो मोहा हो जाती है और बुद्धि परमपिता परमात्मा के साथ जुट जाती है। तो उस ज्ञान और परमात्मा के संबंध से जो मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव होता है वह विशेष महत्वपूर्ण है। ये ज्ञान और संबंध जितना ही स्पष्ट होगा और संबंध जितना ही प्रगाढ़ होगा, मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव उतना ही श्रेष्ठ और सुखमय होगा। संगम युग पर परमात्मा से यथार्थ आत्मिक ज्ञान मिलने से आत्मा देह से न्यारी आत्मिक स्थिति में स्थित होती है और विश्व नाटक का ज्ञान होने से, यथार्थता का अनुभव होने से अनुभव करती है कि इस विश्व नाटक में न कोई अपना है और न कोई पराया है, न कोई हमारा मित्र है और न ही कोई हमारा शत्रु है। सब अपना अपना निश्चित पार्ट बजा रहे हैं और पार्ट अनुसार मित्र शत्रु अपने पराये बनते हैं। इस सत्य का अनुभव होने के कारण आत्मा सहज देह से न्यारी स्थिति में स्थित होकर मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करती है। मुक्ति जीवन मुक्ति के स्थान और समय के अनुसार 2 प्रकार के अनुभव है। परमधाम में आत्मा मुक्त स्थिति में रहती है और सतयुग त्रेता युग में जीवन मुक्त स्थिति में रहती है, तथा संगम युग पर परमपिता परमात्मा आकर सृष्टि चक्र का यथार्थ ज्ञान देते हैं तो भी आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव होता है, परंतु परमधाम की मुक्ति और संगम युग की मुक्ति में रात दिन का अंतर है। ऐसे ही सतयुग त्रेता युग की जीवन मुक्ति और संगम युग की जीवन मुक्ति के अनुभव में रात दिन का अंतर है, क्योंकि किसी चीज का अनुभव और निर्णय उसके विपरीत स्थिति की तुलना में ही होता है। सतयुग त्रेता में जीवन बंध का दुख ही नहीं तो जीवन मुक्ति के सुख का यथार्थ अनुभव नहीं होता है। इसलिए संगम युग का अनुभव ही यथार्थ अनुभव है और वह अनुभव अति न्यारा और प्यारा है। फरिश्ता का अर्थ ही है जिसका पुरानी दुनिया, पुराने स्वभाव संस्कार, पुरानी देह के प्रति कोई आकर्षण का रिश्ता नहीं, तीनों से मुक्त। वैसे भी ड्रामा में पहले मुक्ति का वर्षा है, फिर जीवन मुक्ति का है। जो मुक्त फरिश्ता बनेगा सो जीवन मुक्त देवता बनेगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 8 अप्रैल 1992। अगला पॉइंट है परमधाम की मुक्ति का अनुभव। परमधाम में सभी आत्माएं मुक्त स्थिति में रहती है, परंतु वहां आत्माओं को मुक्ति का कोई अनुभव नहीं होता है, क्योंकि वहां न देह है, न आत्मा में कोई संकल्प है, न मुक्त और बंध का कोई अनुभव है। जैसे सोए हुए व्यक्ति को सोने का अनुभव नहीं होता है। अनुभव वह तब करता है जब जागता है। जागने के बाद ही उसको अनुभव होता है कि उसको नींद कैसी आई। जागने के बाद वह स्वयं में ताजगी अनुभव करता है। ऐसे ही परमधाम में आत्मा की स्थिति नींद में सोए हुए व्यक्ति के समान है। कोई भी अनुभव आत्मा देह के साथ ही कर सकती है। जब आत्मा देहाभिमान में आकर
बंधन का अनुभव करती है, तब उसको मुक्ति की वह स्थिति याद आती है। अगला पॉइंट है संगम युग की मुक्ति का अनुभव। जैसे एक थका हुआ व्यक्ति गहरी नींद में सो जाता है तो उसको नींद की स्थिति में नींद के सुख का अनुभव नहीं होता है, परंतु नींद से जागने पर व्यक्ति को ताजगी का अनुभव होता है। यदि व्यक्ति को कोई मेहनत न करे, थकावट न हो, तो गहरी नींद भी नहीं आएगी और गहरी नींद के बाद जो ताजगी का अनुभव होता है वह भी नहीं होगा। इसलिए थकावट और नींद दोनों का अनुभव व्यक्ति को ताजगी का अनुभव कराता है। ऐसे ही दुख अशांति के बंधन के अनुभव के बाद परमात्मा के द्वारा मुक्ति का यथार्थ ज्ञान मिलता है और उस ज्ञान को धारण कर आत्मा देह और देह की दुनिया से न्यारी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होती है। विश्व नाटक का ज्ञान धारण कर निरसंकल्प स्थिति में स्थित होती है। बीज और झाड़ का ज्ञान पाने के बाद बीज रूप स्थिति में स्थित होती है। तब उसको मुक्ति का जो अनुभव होता है वह अनुभव ही मुक्ति का यथार्थ अनुभव है, जो परमधाम की मुक्ति से पद्मापदम गुणा श्रेष्ठ है। अगला पॉइंट है सत्युग त्रेता युग की जीवन मुक्ति का अनुभव। जीवन मुक्ति अर्थात जीवन में रहते दुख अशांति से मुक्त रहना प्राणी मात्र का लक्ष्य है, जिसके लिए हर आत्मा अपने अपने अनुसार कुछ न कुछ पुरुषार्थ अवश्य करता है। परंतु आत्माओं को यह नहीं मालूम कि जीवन मुक्त स्थिति कब थी और फिर हम कैसे बनेंगे। बाबा ने सृष्टि चक्र का ज्ञान अभी दिया है, जिसके आधार पर हमने जाना है कि सतयुग त्रेता है जीवन मुक्त दुनिया और द्वापर कलयुग है जीवन बंध दुनिया, तथा विश्व नाटक के विधि विधान अनुसार हर आत्मा को अपने पाठ के समय अनुसार आधा समय जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होता है और आधा समय जीवन बंध स्थिति का अनुभव होता है। विश्व नाटक के नियम अनुसार सतयुग त्रेता का जीवन जीवन मुक्त है, क्योंकि वहां जीवात्मा को किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। आत्मा को अपने आत्मिक स्वरूप का ज्ञान होता है, इसलिए देहाभिमान के वशीभूत कोई विकारी कर्तव्य नहीं होता है। इसलिए वहां आत्मा को किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। प्रकृति भी मनवांछित फल देने वाली होती है, इसलिए आत्मा को किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है। परंतु वहां आत्माओं को दुख क्या होता है, हमको भविष्य में दुखी होना है, इसका न ज्ञान होता है और न ही उसका अनुभव होता है। क्योंकि आत्माएं पहले परमधाम से आती है तो उनमें दुख की अनुभूति का संस्कार नहीं होता है, इसलिए वहां सुख की अनुभूति होते भी उसका विशेष महत्व नहीं होता है। यथार्थ अनुभव तब होता है जब आत्मा को जीवन बंध का अनुभव और ज्ञान होते हुए जीवन मुक्त स्थिति हो। अगला पॉइंट है संगम युग की जीवन मुक्ति का अनुभव। जीवन मुक्ति का यथार्थ अनुभव संगम युग पर ही होता है, जब बाबा के द्वारा हमको सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान मिलता है और हम पुरुषार्थ कर देह में रहते देह से न्यारे होकर जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं। इस अनुभव को ही भक्ति मार्ग में गाया जाता है। बाबा ने हमको आत्मा परमात्मा और सृष्टि चक्र का जो ज्ञान दिया है और योग सिखाया है, उस ज्ञान के सारे राज हमारी बुद्धि में होंगे। उन पर निश्चय और उसका अनुभव होगा, उनकी जीवन में धारणा होगी, जिससे देह और देह की दुनिया भूली हुई होगी। आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होगी, तभी हम जीवन मुक्ति के परम सुख को अनुभव कर सकेंगे। वह जीवन मुक्ति का यथार्थ अनुभव है। उस अनुभव की खुशी, नशा हमारे जीवन से अर्थात हमारे बोल, कर्म, दृष्टि वृत्ति से दूसरी आत्माओं को भी अनुभव होगा, जैसे हम ब्रह्मा बाबा के जीवन से अनुभव करते थे। जीवन मुक्ति अर्थात ट्रस्टी भाव हो, खेल और खिलाड़ी की भावना हो, इच्छाओं और प्राप्तियों में बैलेंस हो, आवश्यकताओं और प्राप्तियों में बैलेंस हो, सबके प्रति अपनत्व की भावना हो,
नाटक और पाठधारी की दृष्टि हो। संगम युग की जीवन मुक्ति में आत्मा को सुख दुख का अनुभव तो होता है, परंतु वह दुख से भयभीत होकर कोई अकर्तव्य नहीं करती है। विश्व नाटक का यथार्थ ज्ञान होने के कारण साक्षी दृष्टा बनकर ट्रस्टी रूप में विश्व कल्याण का पाठ बजाती है। सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना होती है। वास्तव में किसी भी प्रकार के यथार्थ अनुभव के लिए दो विपरीत चीजों का या बातों का अनुभव आवश्यक है। सत्युग त्रेता में आत्मा को कोई दुख या अप्राप्ति होती ही नहीं है, इसलिए वहां सुख क्या है वह भी अनुभव नहीं होता है। ये अनुभव तो अभी हम संगम युग पर ही करते हैं, जब हमको सुख दुख दोनों का ज्ञान है, उनका अनुभव है। दुख का भी अनुभव है तो सुख का भी अनुभव अति प्यारा लगता है। वास्तव में दुख का अनुभव ही सुख की अनुभूति कराता है। अगला पॉइंट है परम धाम की मुक्ति एवं सत्युग की जीवन मुक्ति और संगम युगी मुक्ति जीवन मुक्ति के अनुभव में अंतर। वास्तव में मुक्ति तो मुक्ति धाम में ही मिलती है और जीवन मुक्ति सत्युग त्रेता में होती है, परंतु मुक्ति धाम में देह न होने के कारण आत्मा को कोई संकल्प नहीं उठता है, और जब संकल्प ही नहीं तो अनुभव कैसे हो सकता है। इसलिए परमधाम की मुक्ति का कोई विशेष महत्व नहीं है और सत्युग त्रेता में सुख के विपरीत दुख, जीवन मुक्ति के विपरीत जीवन बंद होता नहीं, न ही उसका ज्ञान होता है, इसलिए उसके अनुभव का कोई विशेष महत्व नहीं है। जब द्वापर से जीवन बंध में आते दुख अशांति की अनुभूति होती तो उस समय सत्युग त्रेता में अनुभव किए जीवन मुक्ति के सुख की जो सूक्ष्म स्मृति आत्मा में संचित रहती है, वह आत्मा को याद आती है और आत्मा उसके लिए पुरुषार्थ करती है। आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र का यथार्थ ज्ञान न होने के कारण सत्युग में जीवन मुक्त होते भी आत्मा की उतरती कला होती है। सत्युग त्रेता में जीवन मुक्ति के समय जो आत्माएं परम धाम से इस धरा पर आती हैं, वे जीवन मुक्ति के सुखों में तो होती है, परंतु परम धाम शांत मूल स्वरूप से नए चक्र में आने के कारण आत्मा में जीवन बंध के अनुभव की कोई स्मृति संचित नहीं रहती है, इसलिए उसका वह मजा अनुभव नहीं होता है। जो संगम युग पर आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र के ज्ञान, मुक्ति जीवन मुक्ति, जीवन बंध के ज्ञान के होते हुए मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव होता है, इसलिए संगम युग की मुक्ति जीवन मुक्ति के अनुभव विशेष है, उसका महत्व विशेष है। मुक्ति धाम की मुक्ति निष्प्रभावी है, अर्थात उसका आत्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि वहाँ कोई कर्म नहीं होता है। मनसा वाचा कर्मणा किए गए कर्मों का ही आत्मा के ऊपर प्रभाव होता है, जिसके आधार पर ही आत्मा को सुख दुख का अनुभव होता है। इसलिए परम धाम में न आत्मा की चढ़ती कला होती है और न ही उतरती कला होती है। आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित एकरस स्थिति में रहती है। वहाँ आत्मा चेतन होते भी जड़ के समान ही है, परंतु संगम युग में परमात्मा द्वारा आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र का यथार्थ ज्ञान मिलने से और आत्मा पुरुषार्थ करके उसकी धारणा से जो मुक्ति का अनुभव करती और जितना समय उस अनुभव में रहती है, उसके आधार पर आत्मा की चढ़ती कला होती है। उससे आत्मा का ज्ञान गुण शक्तियों का खाता जमा होता है। उससे जो वाइब्रेशन फैलता वह अन्य आत्माओं को भी प्रभावित करता है, उनको भी सुख शांति का अनुभव कराता है, जिससे आत्मा का पुण्य का खाता जमा होता है। इसी तरह सत्युग त्रेता की जीवन मुक्ति का अनुभव और आत्मा वहाँ जो सुख साधनों का उपभोग करती है, वह आत्मा की उतरती कला का कारण बनता है। अर्थात आत्मा वहाँ जो सुख का उपभोग करती है, उसमें आत्मा का जमा का खाता धीरे धीरे कम होता जाता है, खाता बढ़ता नहीं है। परंतु संगम युग की जीवन मुक्ति का अनुभव आत्मा की चढ़ती कला का आधार है, क्योंकि संगम युग पर हम जो जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं
उसका आधार स्थूल सुख साधन नहीं, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान है। ज्ञान तो अविनाशी होता है और ज्ञान के लिए गायन है कि ज्ञान खर्चने से बढ़ता है। अर्थात जितना हम ज्ञान का उपयोग करते हैं, दान करते हैं, वह उतना बढ़ता जाता है। इस ईश्वरीय ज्ञान से मिलने वाला सुख अर्थात जीवन मुक्ति के अनुभव में गहरा जाते हैं, वह और ही सुखदायी होता जाता है। संगम पर आत्मा जितना जीवन मुक्ति के अनुभव में रहती अर्थात सुख शांति के अनुभव में रहती, निर्विकल्प अवस्था में रहती है, उससे आत्मा की शक्ति जमा होती है। संगम युग पर जितना जीवन मुक्ति के अनुभव में रहते हैं, उससे जो वाइब्रेशन प्रवाहित होते हैं, उनसे जो वातावरण बनता है, उससे अन्य आत्माओं को भी सुख शांति का अनुभव होता है। ज्ञान के प्रति आकर्षण बढ़ता है और आत्मा का पुण्य का खाता जमा होता जाता है। इस प्रकार संगम युग की मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव आत्मा की चढ़ती कला का आधार है और सर्वश्रेष्ठ है, जबकि सतयुग त्रेता युग की जीवन मुक्ति का अनुभव आत्मा की उतरती कला का कारण बनता है। अर्थात उससे आत्मा उतरती कला में जाती है। इस सत्य पर विचार करें तो संगम युग की जीवन मुक्ति का अनुभव ही यथार्थ अनुभव है और अति महान है। कोई कोई कहते, बाबा यहाँ अर्जुन कब तक रहेंगे, हम जल्दी जाएं, यहाँ बहुत दुख है। आगे चलकर भी ऐसे ऐसे कहेंगे। बाबा कहते हैं, ऐसे क्यों कहते हो? अरे इस समय तो तुम ईश्वर के सम्मुख हो, फिर तो डिग्री डिग्रेड हो जाएगी, जाकर दैवी संतान बनेंगे। अभी यह शीतल गोद अच्छी है। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 11 जुलाई 2003। मनुष्य का जन्म सबसे ऊंचा गाया जाता है, वह कौन सा? वास्तव में तुम्हारा यह जन्म उत्तम है, जो बाप बैठ तुम्हारी सेवा करते हैं। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 12 जुलाई 2003। अतीन्द्रिय सुख संगम पर ही गाया जाता है। जब बाप आते हैं तो उनका संग होता है तो सुख भासता है। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 16 अगस्त 1969। इस संगम युग का भी अभी तुमको पता पड़ा है, जबकि बाप पुरुषोत्तम बनाने आते हैं। तो पुरुषोत्तम बनना ही है। मुक्ति में जावे तो भी पुरुषोत्तम, जीवन मुक्ति में जाए तो भी पुरुषोत्तम। यह नॉलेज आत्मा को मिलती है, आत्मा ही धारण कर संस्कार ले जाती है साथ में। साकार वाणी की डेट है 11 जनवरी 1969। सतयुग त्रेता की जीवन मुक्ति के अनुभव पर अर्थात उपभोग पर अर्थशास्त्र का उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, प्रभावित होता है, क्योंकि वहाँ का सुख विनाशी पदार्थों और विनाशी संबंधों पर आधारित होता है। परंतु संगम युग की जीवन मुक्ति के अनुभव अर्थात उपभोग पर यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि वह अनुभव अर्थात सुख अविनाशी प्राप्तियों अर्थात ज्ञान, गुण, शक्तियों पर आधारित होता है और अविनाशी बाप के संग से प्राप्त होता है। संगम युगी जीवन मुक्ति के अनुभव और उपभोग में उपयोगिता उत्थान का नियम लागू होता है, अर्थात उसमें हम जितना गहरे जाते हैं, उसका उपभोग करते हैं, उतना उसका आनंद बढ़ता जाता है और बढ़ते बढ़ते आत्मा परमात्मा बाप समान संपूर्ण और संपन्न बन जाती है। इस संगमयुगी जीवन का सही लाभ उठाने के लिए उसका महत्व, उसकी श्रेष्ठता को समझना अति आवश्यक है। कई आत्माएं अज्ञानतावश संगम के सुख को भूलकर सतयुग के सुख की लालसा में जीते हैं। ऐसे संकल्प वाले संगम युग के सुख से भी वंचित हो जाते हैं तो सतयुग के सुख से भी वंचित हो जाते हैं, क्योंकि सतयुगी सुख तो इस संगमयुगी सुख की परछाई मात्र है, या कहें कि इस संगम युग का प्रतिफल है। इसलिए दोनों सुखों का तुलनात्मक अध्ययन अति आवश्यक है।
संगम युग का सुख चढ़ती कला का सुख है, अर्थात आत्मा ऊपर चढ़ती है, जबकि सतयुगी सुख उतरती कला का सुख है, अर्थात आत्मा की कलाएं धीरे धीरे उतरती जाती है और समय की गति के साथ विश्व में सुख की कलाएं भी गिरती जाती है। इसी सत्य का ज्ञान होने के कारण अभिज्ञानी आत्माओं को कोई न कोई परिस्थितियां, कर्मभोग आदि होते भी परम सुख का अनुभव करते हैं। सतयुग त्रेता में भले ही कोई दुख नहीं होगा, आत्माओं को उनकी आवश्यकता से अधिक साधन संपत्ति होगी, इसलिए कभी अनुभव नहीं होगी, परंतु लॉ यह कहता है कि समय अनुसार जनसंख्या वृद्धि के कारण साधन संपत्ति के प्रति व्यक्ति जो कमी होती है, आत्माओं की जो कलाएं गिरती जाती है, उसकी सूक्ष्म में महसूसता होनी ही चाहिए और आत्माओं में होती ही होगी। आत्मा ने अपनी सतोप्रधान स्थिति में जो सर्वोच्च सुख भोगा है, उसकी भेंट में आगे मिलने वाला सुख कम ही होगा, जिसकी सूक्ष्म महसूसता आत्मा में होनी ही चाहिए, परंतु उसको दुख नहीं कह सकते हैं, परंतु वह सुख की डिग्री कम होती है। सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अभी है, वहां यह मालूम हो फिर तो सुख की भासना ही न रहे। यही सोच रह जाए हम फिर नीचे गिरेंगे। साकार वाणी की डेट है 11 जनवरी 1969। अभी ऐसा प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है, तो प्रत्यक्ष फल खाने वाले हो ना कि भविष्य के आधार पर सोच रहे हो। भविष्य तो है ही, लेकिन भविष्य से भी श्रेष्ठ प्रत्यक्ष फल है। प्रत्यक्ष को छोड़कर भविष्य के इंतजार में नहीं रहना है। अभी बाप के बने हो और अभी फल भी मिला है। अव्यक्त वाणी की डेट है 14 अप्रैल 1977। मुक्ति जीवन मुक्ति का वास्तविक अनुभव अभी संगम युग में ही होता है, जब हमको तीनों लोकों, तीनों कालों का ज्ञान, सुख दुख, जीवन मुक्त, जीवन बंध आदि का सब ज्ञान होता है, जिस ज्ञान के आधार पर आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा को याद करती है, जिससे आत्मा की चढ़ती कला होती है। इस समय के सुख को अतीन्द्रिय सुख कहा जाता है। यही एक ऐसा सुख है जो भोगने से बढ़ता जाता है, और तो दुनिया के सभी सुख भोगने से घटते हैं, अर्थात वे सुख के साधन भी भोगने से घटते जाते हैं और उनसे प्राप्त होने वाला सुख भी कम होता जाता है। बाप ने जो दिया वही हमारे काम का है। हम देह नहीं, देह से न्यारी आत्मा है। देह से न्यारा होकर निर्संकल्प स्थिति में परम शांति का अनुभव करना, निर्विकल्प होकर बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा करने, ज्ञान धन का चिंतन करने और ज्ञान धन दान करने से परमानंद का अनुभव होता है तथा विश्व नाटक की यथार्थता को जानकर साक्षी होकर विश्व नाटक को देखने और ट्रस्टी होकर पाठ बजाने से परम सुख का अनुभव होता है, और ये अनुभव करना और कराना ही जीवन की सार्थकता है, जो संगम युग पर ही संभव होता है। राग द्वेष, भय, चिंता, इच्छा, आकांक्षा से मुक्त ही निर्संकल्प और निर्विकल्प स्थिति में स्थित हो सकता है, और निर्संकल्प और निर्विकल्प स्थिति वाला ही सच्ची मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकता है। निर्संकल्प स्थिति से मुक्ति का और निर्विकल्प स्थिति से जीवन मुक्ति का अनुभव करता है। विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान वाला सहज ही इस स्थिति में स्थित हो जाता है। बाप दादा हर एक बच्चे को सदा जीवन मुक्त स्थिति में देखना चाहते हैं, सतयुग में या मुक्ति धाम में। मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव अभी संगम पर ही करना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 21 नवंबर 1998। सेवा की और उसके रिजल्ट में मेरी मेहनत या मैंने किया यह स्वीकार किया, अर्थात सेवा का फल खा लिया। जमा की चाबी है निमित्त भाव और निर्माण भाव।
निस्वार्थ शुभ भावना और शुभ स्नेह। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 2000। मुक्ति अर्थात निरसंकल्प बीज रूप पूर्ण शांति की अवस्था। अभी यहाँ संगम पर उस अवस्था का अनुभव ही होता है। पूर्ण शांति अर्थात मुक्तो शांति धाम में ही होते हैं। जीवन मुक्ति अर्थात निर्विकल्प स्थिति। इसकी दो स्थितियां हैं, एक तो फरिश्ता बन अर्थात देह से न्यारा होकर फरिश्ता स्वरूप में बाप के साथ का अनुभव करना, सेवा करना, और दूसरा इस विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान को समझकर साक्षी होकर इस विश्व नाटक को देखना और पार्ट बजाना। मुक्ति जीवन मुक्ति हर आत्मा का ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है। परम धाम में तो सर्व आत्माओं को जाना है और मुक्त अवस्था में रहना है, परंतु यथार्थ दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ पर आत्मा को किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं होता है। अनुभव तो जब साकार देह में होते, संकल्प होता, महसूसता शक्ति होती तभी होता है। इसलिए अभी बाप ने जो ज्ञान दिया है और रास्ता दिखाया है, जिससे हम सहज देह और देह की दुनिया को भूल देह से न्यारे होकर निरसंकल्प स्थिति में स्थित होकर इस देह और देह की दुनिया के सुख दुख से परे होकर मुक्ति का अनुभव करते हैं, वही सच्चा मुक्ति का अनुभव है, वही परम शांति का अनुभव है। परमात्मा तो सदा मुक्त सुख दुख से न्यारा है। बाबा कहता भी है कि हमारे में ज्ञान देने का पार्ट है, जो समय पर इमर्ज होता है, उसका अनुभव करना तुम देहधारियों का काम है। बाप सुख का अनुभव करे तो दुख का भी अनुभव करना पड़े, इसलिए वह सुख और दुख दोनों से परे हैं। सत्युग त्रेता में जो जीवन मुक्ति का अनुभव है वह सुख का अनुभव है, परंतु यथार्थ अनुभव तो जब तुलना में उसके विपरीत स्थिति का भी ज्ञान होता है, अनुभव होता है, तभी होता है। अभी संगम युग में जब बाबा सत्युग त्रेता का भी ज्ञान देते और ज्ञान के सभी राजों को बतलाते हैं, तब हम मान अपमान निंदा स्तुति से परे हो जाते हैं। ईश्वरीय सेवा में विश्व कल्याण की भावना से ओतप्रोत होते हैं। ड्रामा के यथार्थ ज्ञान को जानकर साक्षीपन की स्थिति में स्थित होते हैं और ट्रस्टी बनकर कार्य करते हैं। तब हमारी जो निर्विकल्प स्थिति बनती है, फिर उस समय हमको जो परमानंद और परम सुख का अनुभव होता है, वही सच्चा जीवन मुक्ति का अनुभव है। वह अनुभव सत्युग त्रेता के जीवन मुक्ति से बहुत श्रेष्ठ और सुखदायी है, जिसे ही अतीन्द्रिय सुख, परमानंद, योगानंद आदि नामों से गाया हुआ है, जो अभी संगम युग पर आत्मा को अनुभव होता है। सभी धर्मशास्त्रों और ग्रंथों में इसी सुख के अनुभव का वर्णन है। उस सुख के आगे सत्युग त्रेता के सुख का वर्णन तो नाम मात्र ही कहेंगे। जब आत्मिक स्वरूप निराकार बाप निराकारी वतन की स्मृति में निमग्न होकर देह और देह की दुनिया को भूल जाते हैं, तो आत्मा को मुक्ति का अनुभव अर्थात परम शांति का अनुभव होता है। तथा जब फरिश्ता स्वरूप बाप के मिलन, स्वर्गिक दुनिया की स्मृति, ज्ञान के चिंतन में देह और देह की दुनिया भूल जाती, उसके सुख में खो जाते हैं और देह से न्यारे हो जाते, तो जीवन मुक्ति अर्थात जीवन में रहते भी दैहिक दुख दर्द, बंधन, भय, चिंता से मुक्त परम सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करने के लिए ज्ञान सागर बाप ने जो ज्ञान दिया है, मार्ग दर्शाया है, उसमें पूरा निश्चय चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयंती कहा गया है। ज्ञान सागर बाप द्वारा दिए गए ज्ञान और उच्चारे हुए महावाक्यों में जितने प्रतिशत निश्चय होगा, उनका अनुभव होगा, उतना ही देह और दैहिक पदार्थों एवं साधनों के आकर्षण से, स्थूल सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के बंधन से, दैहिक संबंधों और बंधनों से, प्रकृति अर्थात 5 तत्वों के प्रभाव से मुक्त होंगे। और जितना ही उनसे मुक्त होंगे, उतना ही इस संगम योगी जीवन में मुक्ति जीवन मुक्ति, संपूर्णता, संपन्नता, बीज रूप स्थिति, बाप समान स्थिति का अनुभव होगा। ये सब स्थितियाँ प्रायः संपूर्णता की ही पर्यायवाची अर्थात समकक्ष अवस्था के नाम है।
इस स्थिति का अनुभव बाबा ने हर ब्राह्मण आत्मा को कराया है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा हर ब्राह्मण आत्मा को मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा दिया है। बाबा ने सभी को इस स्थिति का अनुभव कराया है और हर आत्मा समय प्रति समय इसका अनुभव अपने पुरुषार्थ से भी करती है। लेकिन इसको स्थायी बनाना है, अर्थात सारे समय में कम से कम 75% समय तक इस स्थिति के अनुभव में रहना है। 75% की बात बाबा ने इसी संदर्भ में कही है। अंत में तुम्हारी यह अवस्था हो जाएगी, बस बाप को ही याद करते रहेंगे। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 1 दिसंबर 2000। वर्तमान का मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव ही भविष्य की जीवन मुक्ति का आधार है। परम धाम में देह नहीं, इसलिए संकल्प विकल्प से मुक्त। सत्युग त्रेता में देहाभिमान नहीं, विकर्म नहीं, इसलिए दुख अशांति की कोई बात ही नहीं। इसलिए वहाँ आत्माएं विकल्पों से तो मुक्त रहती है, लेकिन उनके संकल्प भी बहुत नहीं होते हैं। वहाँ पर नाम मात्र ही संकल्प होते हैं। संगम युग पर ज्ञान की चरमोत्कृष्ट अवस्था है। परमपिता परमात्मा से विश्व नाटक का सत्य ज्ञान मिला है। उसकी यथार्थ धारणा से अवस्था साक्षी होती है, जिससे संकल्प विकल्प नहीं चलता और आत्मा को सच्ची मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव होता है। ये संगम युग की मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव परमधाम की मुक्ति और सत्युग की जीवन मुक्ति से भी अति श्रेष्ठ है। मुक्ति जीवन मुक्ति का यथार्थ अनुभव करने का यही समय है। भविष्य का ताज और तिलक इसी जन्म के प्राप्ति की प्रारब्ध है। विशेष प्राप्ति का समय व प्राप्तियों की खान प्राप्त होने का समय अभी है। अभी नहीं तो भविष्य प्रारब्ध भी नहीं। इसे जीवन का गायन है। दाता के बच्चों को, वरदाता के बच्चों को अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। भविष्य में फिर भी एक अप्राप्ति तो होगी ना। बाप का मिलन तो नहीं होगा ना। रोज अमृत वेले याद करो, मैं कौन। अव्यक्त वाणी की डेट है 14 दिसंबर 1983। स्थान और समय को संख्या प्रमाण ही चलाना पड़ेगा, फिर भी बाप के घर जैसा दिल का आराम कहाँ मिल सकेगा। इसलिए सदा हर हाल में संतुष्ट रहना। संगम युग की वरदानी भूमि के 3 पैर पृथ्वी सत्युग के महलों से भी श्रेष्ठ है। इतनी बैठने की जगह मिली है, यह भी बहुत श्रेष्ठ है। यह दिन भी फिर याद आएंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 29 अप्रैल 1984। जीवन में सच्चा सुख पाने के लिए, सच्ची जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए पवित्रता मुख्य शर्त है। सतयुग में आत्मिक शक्ति के आधार पर आत्मा विषय भोग से मुक्त तो रहती है, परंतु यथार्थ ज्ञान और परमात्मा का साथ न होने के कारण उतरती कला अवश्य होती है। संगम युग में पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्य की धारणा, ईश्वरीय ज्ञान, परमात्मा प्रेम, परमात्मा संग के आधार पर होती है, जिससे आत्मा की चढ़ती कला होती है। इसलिए संगम युग की मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव ही सच्चा मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव है। सतयुग त्रेता है जीवन मुक्ति स्थिति। जैसे परम धाम में आत्माएं अशरीरी मुक्त अर्थात संकल्प विकल्पों, सुख दुख आदि से मुक्त रहती है, उसी तरह सतयुग त्रेता में आत्माएं जीवन मुक्ति अर्थात जीवन में रहते अर्थात सुख दुख दोनों के अनुभव से मुक्त। सुख का अनुभव करने के लिए दुख का अनुभव भी आवश्यक है, क्योंकि दुख की भेंट में ही सुख का अनुभव होता है। संकल्प विकल्पों से मुक्त पूर्ण शांति में रहती है। संकल्प विकल्प सत्य असत्य, कृत्य अकृत्य, पुण्य पाप, सफलता असफलता, अपना पराया, प्राप्ति अप्राप्ति आदि के विषय में यथार्थ निर्णय के लिए संदेह होने के कारण ही संकल्प विकल्प चलता है। सतयुग में सुख साधनों की बाहुल्यता होती है, आत्मिक शक्ति होती है, इसलिए विक्रम होते नहीं। इसलिए वहाँ इन दोनों ही प्रकार की बातों का प्रश्न ही नहीं होगा, तो संकल्प विकल्प क्यों चलेगा। सदा ही निश्चिंत होंगे। संकल्प विकल्प चलने का मूल कारण देहाभिमान और अनिश्चितता है।
संगम युगी जीवन जीना स्व कल्याण और विश्व कल्याण के लिए है और खाना जीने के लिए है, परंतु सतयुग में जीना खाने पीने अर्थात इंद्रिय सुखों के लिए है। इसलिए संगम युग की जीवन मुक्ति सतयुग की जीवन मुक्ति से बहुत महान और श्रेष्ठ है। सतयुग में स्व कल्याण और विश्व कल्याण का कोई कर्तव्य नहीं होता है, इसलिए उससे संगम योगी जीवन अति महान है। द्वापर कलयुग में देहाभिमान के कारण इंद्रिय सुखों के लिए अनेक विकर्म भी करते हैं जो सतयुग में नहीं होते हैं। ये विकर्म ही आत्मा के दुख का कारण बनते हैं। शूद्र से अब तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बने हो। क्यों? वर्षा लेने के लिए। ब्रह्मा मुखवंशावली सिर्फ संगम पर ही बनते हैं। तुम्हारे लिए ही संगम है। अभी आत्मा को खुराक मिली है। इन देवताओं में तो ज्ञान है नहीं। ज्ञान तुमको मिलता है जिससे तुम देवता बनते हो। देवताओं को ज्ञानी नहीं कहेंगे। रिवाइज्ड साकारवाणी की डेट है 12 अगस्त 2002। यह ज्ञान की बातें अभी यहाँ ही चलती है, सतयुग में नहीं चलती है। वहाँ तो न ज्ञान है न अज्ञान है। ज्ञान देने वाला वहाँ कोई है नहीं। ज्ञान से तो प्रारब्ध पाली, अभी तुम ज्ञान से प्रारब्ध पा रहे हो। रिवाइज्ड साकारवाणी की डेट 13 अगस्त 2002। सतयुग के जीवन मुक्ति का वर्षा तो प्राप्त होगा ही, लेकिन अभी के जीवन बंध से जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव सतयुग से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो अभी भी अपने ज्ञान और योग की शक्ति से जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करते हो कि अभी भी बंधन है। खेल समझने से जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 5 दिसंबर 1978। पार्टी। ज्ञान आत्मा को परम सुख देने वाला है। परमात्मा आत्माओं का परम संबंधी है। मुक्ति जीवन मुक्ति परमात्मा का आत्माओं को वर्षा है जो परमानंदमय है। साक्षी होकर विश्व नाटक को देखने का सुख परम सुख है। ये सब सुर दुर्लभ प्राप्तियां त्रिलोक्य और त्रिकाल में कब और कहाँ भी उपलब्ध नहीं है। इस सुख को भूलकर सतयुग के सुख की लालसा में उसकी प्रतीक्षा में जीने वाले नादान हैं। सतयुग की प्राप्तियां तो इस संगम युग की प्राप्तियों के आगे कुछ भी नहीं है। संगम की प्राप्तियों की परछाई मात्र है। इस सत्य को जानकर इस संगम युग के परम भाग्य को अनुभव करने वालों का जीवन ही महान है, धन्य है। इस जीवन का ही गायन होता है। आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा परमानंद का अनुभव करती है। वर्तमान को भूलकर भविष्य की चिंता करना अज्ञानता का लक्षण है। भविष्य तो वर्तमान के कर्मों का फल है। जो वर्तमान में श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोता है उसका भविष्य स्वतः ही सुंदर और सुखमय होता है। वर्तमान जीवन के महत्व को जानकर उसे सफल करो तो भविष्य अवश्य सुखमय होगा। विकर्मों से मुक्त विकर्माजित स्थिति का भी अपना विशेष सुख है जो संगम युग पर ही आत्मा अनुभव करती है। आत्मा योग या भोग द्वारा विकर्मों का हिसाब किताब समाप्त कर इस सुख का अनुभव करती है। संगम युग की मुक्ति जीवन मुक्ति ही यथार्थ मुक्ति जीवन मुक्ति है। परमात्मा इसका अनुभव हर आत्मा को कराता है, परंतु हर आत्मा अपने पुरुषार्थ अनुसार इसको स्थायी बनाता है। परमात्मा को मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता कहा जाता है। परमात्मा अभी है तो उनका वर्षा मुक्ति जीवन मुक्ति भी अभी ही होना चाहिए और है ही। संगम युग ही यथार्थ मुक्ति जीवन मुक्ति के अनुभव का युग है। ड्रामा की अटल भावी और कर्म के अटल विधि विधान और नियम सिद्धांत को जानने और निश्चय वाला किसी भी घटना से अप्रभावित आत्मा ही निर्भय निश्चिंत निरसंकल्प होकर इस मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकता है। इसलिए गायन है जननी जन्मभूमि स्वर्गादिप गरीयसी। बाप अभी है तो उसका प्यार स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। परमानंद संगम युग की परम प्राप्ति है जो संगम युग पर परमात्मा के सानिध्य और यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति
और उसकी धारणा से व्यर्थ से मुक्त होने पर आत्मा को प्राप्त होती है। ज्ञान युक्त मुक्ति जीवन मुक्ति की अनुभूति ही परमानंद की अनुभूति है। संगम युग की जीवन मुक्ति का अनुभव और उससे सतयुग के जीवन मुक्ति का संबंध। सतयुग त्रेता की जो भी प्राप्तियां हैं वे सब इस संगम युग की प्राप्तियों की परछाई मात्र है। इसके लिए ही बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता में बहुत काल की प्राप्ति का आधार है, संगम युग पर बहुत काल मुक्ति जीवन मुक्ति के अनुभव में रहेगा, वही बहुत काल के लिए सतयुग त्रेता में जीवन मुक्ति का अनुभव करेगा। जो संगम युग पर बहुत काल स्वराज्य अधिकारी बनकर रहेगा वही सतयुग त्रेता में बहुत काल के लिए राज्य अधिकारी बनेगा। जो संगम युग पर ज्ञान रत्नों से संपन्न बनेगा और दूसरों को भी दान करेगा वही वहाँ स्थूल रत्नों से संपन्न बनेगा। ये भाग्य की रेखाएं स्वयं बाप ने हर एक के श्रेष्ठ कर्म की कलम से खींची है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं जो अविनाशी है, अर्थात सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं लेकिन अनेक जन्मों के लिए अविनाशी भाग्य की रेखाएं हैं। अविनाशी बाप है और अविनाशी भाग्य की रेखाएं हैं। इस समय के श्रेष्ठ कर्म के आधार पर सर्व रेखाएं प्राप्त होती हैं। इस समय का पुरुषार्थ अनेक जन्मों की प्रारब्ध बना देता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 मार्च 2007। बाप दादा इस जन्म के पुरुषार्थ के प्रारब्ध की प्राप्ति अभी देखना चाहते हैं। सिर्फ भविष्य नहीं लेकिन अभी भी यह सब रेखाएं सदा अनुभव में आए, क्योंकि अभी की यह दिव्य संस्कार आपका नया संसार बना रहा है। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 मार्च 2007। एक राज्य, एक धर्म और साथ में सदा सुख शांति, संपत्ति, अखंड सुख, अखंड शांति, अखंड संपत्ति, वह है विश्व का राज्य और इस समय है स्वराज्य। तो चेक करो, अविनाशी सुख, परमात्मा सुख अविनाशी अनुभव होता है? कोई साधन व कोई सेल्वेशन के आधार पर सुख का अनुभव तो नहीं होता। कभी दुख की लहर किसी भी कारण से अनुभव में नहीं आनी चाहिए। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 मार्च 2007। ज्ञान, गुण और शक्तियाँ स्वराज्य अधिकारी की संपत्तियाँ हैं। नए संसार में इन सब बातों का जो अभी स्वराज्य के समय अनुभव होता है वह नहीं हो सकेगा। बाप दादा ने पहले से ही इशारा दे दिया है कि बहुत काल का अभी का अभ्यास बहुत काल की प्राप्ति का आधार है। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 मार्च 2007। बहुत काल से जीवन मुक्ति स्थिति का अभ्यास बहुत काल जीवन मुक्ति राज्य भाग्य का अधिकारी बनाएगा। जीवन मुक्ति स्थिति वालों का प्रभाव जीवन बंध वाली आत्माओं का बंधन समाप्त करेगा। यह सेवा नहीं करनी है क्या? सब बंधनों में पहला है देह भान का बंधन, उससे मुक्त बनो। ब्रह्मा बाप ने आत्मा का पाठ आदि से कितना पक्का किया। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1997। मुक्ति जीवन मुक्ति जन्मसिद्ध अधिकार है। इसको आप लोगों ने पाया है। मुक्ति जीवन मुक्ति को यहाँ ही पा लिया है व मुक्ति धाम में मुक्ति और स्वर्ग में जीवन मुक्ति लेना है। भविष्य में तो मिलना है, लेकिन भविष्य के साथ साथ अभी मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिली है। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 जुलाई 1972। ओम शांति।